नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बड़ी खबर, बरेली जाने से रोका गया है सपा डेलीगेशन को। पुलिस प्रशासन ने डेलीगेशन को जानकारी दी है। आज बरेली जाने वाला था डेलीगेशन, नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में डेलीगेशन ये पहुंचना था, लेकिन माता प्रसाद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कोई भी डेलीगेशन बरेली का रुख नहीं करेगा। प्रशासन की ओर से ये अनुमति इसकी नहीं है, क्योंकि बरेली में एक सप्ताह पहले जिस तरह से बवाल मचा, पत्थरबाजी हुई, आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद जिस तरह से बवाल यहां पर मचा, उसके आड़ में पत्थरबाजी भी की गई उपद्रवियों की ओर से, जिसके बाद देखा गया कि अब सपा के डेलीगेशन पहुंचने वाला था बरेली, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। बरेली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया कि इसके पहले की जाने की कोई बात हो, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते, यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का, बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आओ। देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते, ये अपनी कमियों को, प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों ने जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियाँ की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। देखिए, हम लोगों का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बरेली जा रहा था। मैं इत्तेफाक से लखनऊ में था, तो मैंने भी सोचा आपके साथ में मैं भी जाऊं। और मैं यहाँ आया तो पता लगा यहाँ पर चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, रोक रहे हैं लोग। माता प्रसाद पांडे जी को नोटिस एक दिया गया है रोकने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर, पीड़ित परिवारों से मिलकर और उसके बाद अधिकारियों से मिलकर उनको जानकारी देना और वहां जाकर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों से अनुरोध करना है। सिर्फ इतना सा हमारा काम है। तो इसी बीच संभल से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सांसद जियाउर रहमान बर्क हाउस अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस बल ने सपा सांसद बर्क का आवास घेर लिया है। रात 2 बजे से घर पर पुलिस पहुंच गई थी सपा डेलीगेशन के साथ बरेली जाने वाले थे बर्क, लेकिन आपको बताते चले कि सपा के डेलीगेशन को रोकने के लिए नोटिस भी चस्पा किया गया और इसी बीच में देखा गया कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और रात 2 बजे से ही पुलिस उनके घर के आसपास मौजूद है। चूंकि सपा का जो डेलीगेशन है वो बरेली ना पहुंच पाए, चूंकि जिस तरह से बरेली में माहौल अभी भी पूरी तरह से खराब है और बरेली में अगर सपा का डेलीगेशन पहुंचता है तो प्रशासन का ये कहना है कि यहां पर माहौल जो है और भी बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। माता प्रसाद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा किया गया तो सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। यानी कोई भी नेता बाहर, अभी सपा के नेता अगर निकलते ही डेलीगेशन वहां तक, बरेली तक पहुंचता है तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई यहां पर बवाल मचता हुआ दिखाई देगा। ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। माता प्रसाद पांडे को हमने सुना, लेकिन अब खबर ये कि सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। घर की तस्वीर, आसपास के घर पर पुलिस बल की मौजूदगी है और ये कहा जा रहा है कि यहां पर पहुंचने की अनुमति नहीं है पुलिस प्रशासन की ओर से। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से देखा गया कि अब पुलिस प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि सपा का डेलीगेशन अगर बरेली पहुंचता है तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ बवाल यहां पर मचता हुआ दिखाई देगा और यही वजह है कि माता प्रसाद पांडे हो, सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या फिर और कोई दिग्गज नेता हो जाना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर रोक दिया गया है। लेकिन माता प्रसाद पांडे ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई प्रशासन
प्रशासन की कोई खामियां होगी, आप बगैर बगैर लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा, यही हम जानना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी को छुपा रहा है। अनूप, देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से बरेली में समाजवादी पार्टी का 14 लोगों का डेलीगेशन जाना था और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तय किया था और ये कहा था कि वहां पर बरेली में जाकर जमीनी हकीकत को परखे कि आखिर बरेली में ऐसा क्या हुआ था। और जब आला मोहम्मद के जब नारे लगाए जा रहे थे, या समझिए जो जुलूस निकाला गया वहां से, तो उसके बाद तमाम जो लोग थे वो चाहे तौकीर रजा मौलाना की बात करें, उनके समर्थन के साथ साथ तो इतनी उग्र लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और जिस तरीके से वहां पर बवाल हुआ दुनिया ने देखा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन यानी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जा रहा था। पुलिस ने 2 बजे के बाद जितने भी 14 लोग जा रहे थे, हालांकि लखनऊ से सिर्फ माता प्रसाद पांडे थे, बाकी अपने अपने आवास या घर से जहां जो रहता है, चाहे हरन मलिक की बात करें, जियाउर रहमान बर्क की बात करें, सब अपने अपने घरों से जा रहे थे, सीधे वहां बरेली उनको पहुंचना था। जो जहां था उसको वही हाउस अरेस्ट किया गया है और यहाँ पर एक नोटिस छपा किया गया है माता प्रसाद पांडे के यहाँ के हालात खराब हो सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, उनके जाने से तमाम लोग वहां पर उग्र हो सकते हैं, माहौल खराब हो सकता है, इसी वजह से उनको जाने की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है, उनको वहां पर रोका गया है और मजिस्ट्रेट की तरफ से उनके घर पे एक नोटिस चस्पा की गई है निश्चित रूप से। हालांकि माता प्रसाद पांडे का कहना है कि प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनको रोका जा रहा है, उनको सच्चाई सामने ना आने पावे, इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि तमाम जो गंभीर आरोप सरकार पर, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर माता प्रसाद पांडे लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो हैं और विपक्ष का काम है, अगर कोई सरकार से खामियां होती हैं तो उसको उजागर करना चाहिए और अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है। विपक्ष का काम है अगर कोई समाज सरकार से खामियां हैं तो उसको उजागर करे, लेकिन इतना भी विपक्ष का काम नहीं है कि जहां पर कानून व्यवस्था खराब हो रही हो तो वहां पर माहौल बिगाड़े। मुझे लगता है ऐसे में जिस तरीके से वहां पे हालात बिगड़े थे, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसको तत्काल में उसको वहां माहौल को शांत कराया। कल जुमे की नमाज थी, शांतिपूर्वक जुमे की नमाज उत्तर प्रदेश में हर जिले में अदा की गई। लखनऊ समेत तमाम जो जिले थे उनको अलर्ट रखा गया था, रामपुर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, ये सब तमाम ऐसे जो जिले हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उनको वहां पर विशेष फोर्स लगा करके वहां पर शांतिपूर्वक वहां पर नमाज अदा कराई गई थी। 48 घंटे के लिए बरेली में फिर से जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, कोई भी SMS वगैरह नहीं जा सकता था, इन पर सब पर रोक लगा दी गई ताकि माहौल खराब न होने पावे। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचना था, हालांकि पहले प्रोटोकॉल जारी हो चुका था, उसके बाद कल रात से ही जो 14 लोग जाने थे उनके, चाहे सांसदों की बात करें या फिर माता प्रसाद पांडे की बात करें, उनके घर पर करीब 2 बजे के बाद उनके घर पे पुलिस लग गई और उनको नोटिस चस्पा कराया गया, नोटिस दिया गया कि आप वहां अगर जाएंगे तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है। इसलिए अनूप, सवाल ये भी है कि माता प्रसाद पांडे की ओर से कहा गया कि डेलीगेशन जाने वाली थी लेकिन बरेली रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई, पत्थरबाजी हुई, बच्चों से लेकर छोटे छोटे बच्चों को देखा गया कि पत्थरबाजी किस तरह से कर रहे थे, महिलाएं उसमें सम्मिलित थी। माता प्रसाद पांडे या फिर सपा के कोई भी बड़े नेता आगे आकर ये कहते हुए नजर नहीं आए कि अगर पत्थरबाजी करना ये कितना बेकार है, पुलिस प्रशासन को निशाना बनाना ये कितनी गलत बात है, लेकिन अगर डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचती तो क्या जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था चरमराता यहाँ पर? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, हालांकि मुस्लिम एक बड़ा समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ में रहता है और यही वजह है कि अखिलेश यादव उनका दर्द बांटने के लिए या समझिए उनके पास पहुंचने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा था। ये बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई,
छोटे छोटे बच्चे जो वहां थे, नाबालिग थे, वो पत्थर फेंक रहे थे। तो वो कहीं किसी हुड़दंगियों से प्रेरित थे, कोई उनसे पीछे था जो इनसे कह रहा था, जो पहले से प्री प्लान था, क्योंकि तमाम जो पत्थर आए कहां से आए थे, निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग थी कि इस तरीके से वहां पर जुलूस निकाला जाएगा, उसके बाद माहौल खराब किया जाएगा। हालांकि कानून ने अपना काम किया और लगातार कर भी रहा है। करीब 83 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी वहां पर हो चुकी है। तमाम लोग जो बहकावे में आ गए थे वो आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पाए, बहकावे में आ गए थे, माफी भी मांग रहे हैं। तो उनको गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, पत्थर फेंक करके वहां पर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की, उनकी गलती थी। लेकिन उसके बाद अगर वहां पर समाजवादी पार्टी तमाम पार्टी को पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक कहीं न कहीं मुझे लगता है एक बार माहौल बिगड़ेगा और समाजवादी पार्टी समेत तमाम नेता भले ही वहां पर जा रहे हों, लेकिन उन हुड़दंगियों के कहीं न कहीं मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से अगर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो एक बार फिर से वहां पर माहौल खराब हो सकता है। और यही वजह है कि जो पुलिस प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन है वो किसी भी नेता को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जो 14 सदस्यीय जो लोग जा रहे थे, तमाम सांसद विधायक थे, उसमें वो वहां पर जाते जरूर, लेकिन वहां पर 14 लोगों के साथ साथ जब उनकी वो उस समय का जिक्र याद करते जब वहां पर लाठीचार्ज हुआ, माहौल खराब हुआ था या फिर जिस तरीके से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो वो भी उग्र हो सकते थे, वहां पर नारेबाजी हो सकती थी, वहां पर मीडिया भी पहुंचती, तो कहीं न कहीं व्यवस्थाएं खराब हो सकती थी। और यही वजह है पुलिस ने सभी को जाने से मना किया गया है, सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। करीब 6 बजे के आसपास तक आज वहां पर पुलिस सबके दरवाजे पर रहेगी और किसी जो प्रतिनिधिमंडल में जो 14 लोग शामिल हैं उनको कहीं भी जाने की इजाजत आज नहीं दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि सपा का प्रतिनिधिमंडल आज जो डेलीगेशन था वो अब बरेली पहुंचने वाला था, लेकिन इससे बीच में प्रशासन और पुलिस का कड़ा रुख देखा गया। ये कहा गया कि कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हैं और माता प्रसाद पांडे के दरवाजे पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, सपा के प्रतिनिधिमंडल के बरेली जाने पर बीजेपी प्रवक्ता भड़क गए हैं। बरेली के संवेदनशील माहौल को भड़काना चाहती है सपा, ये राकेश त्रिपाठी की ओर से कहा गया है। सपा का प्रतिनिधिमंडल भेजना एक स्वांग है, राकेश त्रिपाठी ये कहते हुए नजर आए। प्रशासन ने धैर्य और संयम के साथ प्रदेश को अशांत करने की साजिश को ध्वस्त किया है। योगी सरकार में सांप्रदायिक दंगों की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा, ये राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आए हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल भेजना एक स्वांग है, ये राकेश त्रिपाठी की ओर से कहा गया है। तो योगी सरकार में सांप्रदायिक दंगों की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सपा के प्रतिनिधि मंडल के बरेली जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भड़क गए और उन्होंने ये बयान दिया कि सपा का प्रतिनिधि मंडल भेजना एक बहुत बड़ा स्वांग है। प्रशासन ने धैर्य और संयम के साथ प्रदेश को अशांत करने की जो एक पहल थी उसको नाकाम किया है और अब वहां पर शांति बनाए रखने के लिए कई पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है और कई वहां पर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है ताकि जो लोग हैं, जिस तरह से हिंसा भड़काया गया, जिस तरह से बवाल मचाया गया, पत्थरबाजी हुई, आई लव मोहम्मद पोस्टर की आड़ में, उनको पुलिस ने धर दबोच लिया है। और अब उसी जो आरोपी है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि गलती हो गई है, पत्थरबाजी अब किसकी आड़ में हुई, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो अब पूरी तरह से यहाँ पर कड़ा होता हुआ, क्योंकि जो जिस तरह से सपा का डेलीगेशन आज बरेली पहुंचने वाला था और इसी प्रतिनिधि मंडल बरेली पहुंचने पर राकेश त्रिपाठी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के माफ कीजिएगा प्रदेश प्रवक्ता, वो
अब सवाल उठाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि धैर्य के साथ, संयम के साथ वहां पर पुलिस काम कर रही है और सपा का प्रतिनिधिमंडल जो है वो अब लगातार इस पर इसके आड़ में राजनीति करना चाहता है। तो राकेश त्रिपाठी की ओर से क्या कुछ कहा गया, एक बार सुनिए जरा। सामने बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधिमंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह शुरू किया गया है। हर जिले की 100 महिलाओं को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ से ये बड़ा अपडेट आता हुआ। ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम का आयोजन, और इस कार्यक्रम के आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया गया है। कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह शुरू किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, केजीएमयू में गैर शैक्षणिक पदों पर नवंबर में भर्ती होगी परीक्षा की सटीक तारीख जल्द घोषित होगी। नवंबर 2024 में 332 पदों के लिए आवेदन होंगे। प्रक्रिया पूरी करने की भी एक पहल की शुरुआत की जाएगी। 17 प्रकार के पदों पर भी ये भर्ती निकाली गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, केजीएमयू में गैर शैक्षणिक पदों पर नवंबर में भर्ती परीक्षा निकाली जाएगी। 17 प्रकार के इसमें पद पोस्ट है। परीक्षा की सटीक तारीख जल्द घोषित कर दिया जाएगा। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे का मामला सामने आया है। पैरामिलिट्री फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है संभल में। 30 घंटे से जारी है राहत बचाव कार्य। नदी में अभी भी 7 लोग लापता हैं। हादसे में अब तक 5 की मौत की सूचना मिल चुकी है। शव गांव में पहुंच चुका है। एक घायल का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। पुलिस कमिश्नर और डीएम मौके से मौजूद हैं। बताते चले आपको कि जिस तरह से हादसा पेश आया है, गांव में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में चूंकि 11 लोग लापता थे, 7 लोग अभी भी हैं। कुछ लोगों को बाहर निकाला गया लेकिन मृत पाया गया। हादसे वाली जगह पर भी लोगों की तैनाती है। और बताते चले आपको रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोताखोरों की टीमों की मौजूदगी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम को भी बुला लिया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन संभाल लिया है। 30 घंटे से राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है, लेकिन नदी में अभी भी 7 लोग लापता हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। एक घायल जो है वो इलाजरत है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस कमिश्नर और डीएम मौके पर मौजूद हैं। आगरा से ब्रजकिशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजकिशोर, क्या अपडेट मिलता हुआ? चूंकि 30 घंटे हो गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हादसा हुआ था, लगातार 30 घंटे से ज्यादा हो गए जो ऑपरेशन है रेस्क्यू वो लगातार चलाया जा रहा है। अब सेना ने वहां जाके कमान संभाल ली है। कल से सेना अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 7 लोगों में से अभी तक जो भी लापता थे उनका कहीं भी सुराग नहीं लगा है। लगातार सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से चालू हो गया है। हालांकि कल वहां के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनमें नाराजगी देखी गई। वहां के स्थानीय सांसद का विरोध करने लगे, जिसके बाद जो मंत्री हैं वहां पहुंचे। मंत्री ने लोगों को समझा बुझाया। हालांकि लोगों ने जाम लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और अधिकारियों के समझाने के बाद लोग मान गए। लेकिन
एक बड़ा हादसा यूपी का ये है, जहां अभी 30 घंटे से ऊपर हो गए और लगातार बॉडियों के लिए सर्च अभियान चल रहा है, लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सेना ने भी कमान संभाल रखी है और जो सेना के जवान हैं वो ऑक्सीजन लेकर लगातार पानी के अंदर भी तलाश कर रहे हैं। स्थानीय गोताखोर, पीएसी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो टीमें हैं लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अभी तक 7 लोगों का सुराग नहीं लगा है। जी ब्रजकिशोर, ऑपरेशन में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? किन वजहों के कारण क्या हुआ कि 30 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा है लेकिन कहीं भी कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरह से उट्टंगन नदी थी उसमें पानी इसी जो बारिश का टाइम होता है उसमें पानी आता है। वहीं स्थानीय सूत्रों की माने तो वहाँ जो खनन होता है उस खनन से उस जो एरिया है उसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है और जो पानी आता है उस पानी के साथ जो रेत आता है वो वहाँ सिल्ट इकट्ठी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बॉडियों को ढूंढने का उसी सिल्ट में प्रयास किया जा रहा है कि जो रेत नीचे जमा हुआ है पानी के अंदर वो उसमें बॉडियों को ढूंढा जा रहा है। लगातार सेना के जवान सिलेंडर ऑक्सीजन लेके उस जगह तक पहुंच रहे हैं और लगातार उन लोगों को 7 लोग जो लापता हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि जल्दी जो सर्च ऑपरेशन है पूरा कर लिया जाएगा और जो लोग गायब हैं जो लोगों को जल्दी रिकवर किया जाएगा और जो जैसी स्थिति में मिलेंगे वैसे उनका इलाज की आवश्यकता होगी तो इलाज कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 लोगों की जो डेथ हुई है उनके जो अंतिम संस्कार हुआ था वो जो लोग जहां डूबे हैं उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पे हुआ था। लोग काफी आक्रोशित थे लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से रात में उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी सूझबूझ में जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, मजिस्ट्रेट जो भी हैं वहाँ मौके पर है कि कहीं ना कहीं कोई माहौल खराब ना हो जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई फर्क पड़े। जी बहुत शुक्रिया ब्रजकिशोर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, चूंकि अभी भी 7 लोग लापता हैं। गोताखोरों की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है कि शव को या फिर जो लोग बचे होंगे उनको बाहर निकाला जाए, ऑपरेशन को सफल पूर्वक यहाँ पर चलाया जाए। लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि गहराई ज्यादा है। तमाम तरीके की मुश्किलें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।